फिर अभी ना मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट गया। कोई कितने लोग गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट? नहीं, कई लोग। देखो होता क्या है, 18 साल में 12वीं पास करने के बाद हम सारे काम करते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे, और मौका मिलता नहीं है। मौका मिलता है 24-25 साल में जाने का बाहर। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, तो पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ, उसमें क्या गलत बात है यार? हद हो गई है, इसमें जज क्यों कर रहे हो? और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना, मतलब आपकी फटती है, क्योंकि शक्ल मैच नहीं हुई तो क्या होगा, कोई कुछ बोल दे तो क्या होगा। और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना कूल बनने के तरीके अलग हैं। जैसे आप मान लो रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आप चेतन भगत की नॉवल ले जाओ, आप कूल हो। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको कूल बनना है तो आपको लगाने पड़ते हैं हेडफोन, ईयरफोन। और ऐसे नहीं कि तार वाले 500 रुपए वाले, ना ना ना, बोस के आते हैं 25,000 के। चाहे अंदर नूप जलोटा चल लो। Nobody gives a fuck। और दूसरा शॉर्ट्स पहन के आने हैं, कैपरी शॉर्ट्स। एक बार मैं वो 3 प्लेट वाली पैंट पहन के चले गए, जिसमें वो बटुआ रखने के लिए होती है ना जेब। लोग उससे साले हिंदी में बात करें, हाँ जनाब पहली बार आए हैं क्या आप यार, पहली बार? तो मैं जा रहा था चाचा जी के साथ, तो जो बोर्डिंग पास की लाइन होती है उसमें लगा हुआ हूँ। साली लाइन इतनी लंबी, लोग भड़ के ना राजी। तो मेरे चाचा जी, अबे धक्का दे, अपने आप आगे बढ़ेगी, भड़ क्यों नहीं रही है ये? और ऐसी लाइन में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो अचानक आपकी लाइन में घुस जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, आपके पीछे लग जाते क्या हो गया। और दूसरे क्या कहते हैं, अपनी लाइन बना लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप उसे बोलो अब आपकी फट रही है, क्या मैं सही लाइन में हूं? तो बोर्डिंग पास की लाइन में लगा हुआ था, तो नंबर आया, तो मैडम बोलती है सर आपका वेट ज्यादा है। मैं कहा दिख रहा है साला पेट आ रहा है, तू मुंह पे थोड़ी बोले कि तू होगी मोटी। फिर सिक्योरिटी में गया, और भाई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बाय गॉड, मम्मी कसम बहुत टाइट होती है बाय गॉड। मतलब भाई साहब जैसे सिक्का भी गिर जाए, नहीं सर सिक्योरिटी बेल्ट से जाएगा। आपने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी देखी है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की? चाकू भी गिर जाता, सर चाकू गिर गया आपका, अरे लेके जाओ। बच्चे को अमरूद कैसे काट के खिलाओगे, लेके जाओ यार, लेके जाओ। देखो एयरपोर्ट पे होता तो है ही, वाइड लाइट होती है, सब अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। अब लैंड करता है, ले आएंगे सामान, कहाँ जा रहा है, टॉयलेट वॉयलेट घूम के आते हैं, थोड़ी होती है। स्टेशन पे एक तो साली सबकी शक्ल गुंडों जैसी लगती है वहां। आपका सामान आपके पास ही होगा, यहाँ रखा हुआ है, फिर भी 10 सेकंड बाद कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया। फिर सिक्योरिटी के बाद आप जाते हो वॉशरूम। अगर आप एयरपोर्ट पे वॉशरूम नहीं गए, आपका जीवन व्यर्थ है, आपने निर्वाणा अचीव नहीं किया है अभी तक। एडवांस होते हैं, लेकिन एक बार ना मैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां के टॉयलेट भी एडवांस हो गए। वहां पे लिक्विड सोप होता है भाई साहब आज के टाइम में, क्योंकि मैंने पेपर सोप यूज कर रखा था जिंदगी भर, जिसमें वो बिंदी वाली बंदी की फोटो होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वहां पे बिंदी वाली बंदी की फोटो ऐसे थोड़ी है, तुम एक ही सेक्स को टारगेट कर दो, लड़के भी तो यूज करते हैं साबुन। तो मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वॉशरूम के अंदर, तो एक बंदा ना डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है। भैंस की आंख, इसकी अलग ही हाइजीन है, डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है साला। अंदर जाके देखा साला लिक्विड सोप भर के ले गया उसके अंदर। बहुत कमीने होते हैं भाई साहब हम लोग, बहुत कमीने। लेकिन एक जगह ना एयरपोर्ट के टॉयलेट आज भी काफी एडवांस है। वहां पे ना टिश्यू पेपर होता है, तो हम 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, बंदा खड़ा होता है, सर तौलिया बनाने की सोच रहे हो क्या यहाँ पे? फिर फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में ना एयर होस्टेस की हमेशा एक लाइन रहती है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स। मैंने कहा सुन, तू क्या मुझे दलाई लामा समझ रही है क्या, कि मेरा ऑक्सीजन मास्क लगने था? मैं कहता हूँ बहन जी आप लगाओ ऑक्सीजन, आप लगाओ, मैं पानी में से निकालूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप लगाओ यहाँ पे। यहाँ उल्टा होता है, हाँ बुड्ढे देते साले 60 साल होते हैं ना। फिर कह रही होती है इन केस ऑफ वाटर लैंडिंग, इन केस ऑफ फायर वी विल डू दिस। मैंने कहा सुन, दरवाजा है, हैंडल है, या तो ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, कर लेंगे, फटेगी खुद कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है, खुद करेंगे भाई।
तुम बताओ ट्रेन में बहन जो कुल्हाड़ी लगा रखी है उसके आगे इतना मोटा शीशा कैसे फोड़े, कैसे ऐसे फोड़े क्या, ऐसे? उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए पहले पत्थर चाहिए जो शीशा फोड़ेगा। फिर वहां पे पायलट बता रहा होता है हम हवा में यहां से जाएंगे वहां से जाएंगे। मैंने कहा भाई तू कहीं से ले जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ट्रेन में बताओ, ट्रेन में क्या कहता है स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर रोक देंगे। अब आपको घंटा ही दिया नहीं है, भाई ने क्यों रोका हुआ है वहां पे? हो सकता है उसे मूर्थल के परांठे अच्छे लग गए थे, हो सकता है उसका टिंडर मैच हो गया था वहां पे। उसने कहा फक दिस शिट आई विल डू हियर ओनली, तुम जाके ऐसी तैसी कराओ सालो। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ और टर्बुलेंस हुआ, स्वाभाविक है होता ही है प्लेन में। और मेरे चाचा जी, भाई साहब यूपी का हाल ही बुरा है, सड़क से जाओ तो गड्ढे, हवा में जा रहे हैं भाई साहब 5,000 देके, यहाँ भी गड्ढे करा रखे हैं लोगों ने, क्या मजाक है। फिर आपको ट्रेन में हमेशा लोग बोलते होंगे ना कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान व्यक्ति से, तो क्यूरियोसिटी हमारे में तो है ही ज्यादा। तो मैंने एक बार अनजान बंदे से बात कर ली, कोट पैंट में था, टाई वाई लगा के, वो निकला एमवे का डीलर। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं भाई, कभी भी अनजान बंदे से कभी बात नहीं करनी। या देखो प्लेन में ना हमारी ईगो होती है, राइट? कोई आपके हैंड डेस्क पे हाथ रख दे, हाउ डेयर यू टच दिस, दिस इज माइन, हाँ प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ट्रेन में किसी की ईगो ही नहीं होती, कोई आपकी चप्पल पहन के टॉयलेट करने जा रहा है, कोई चाय के पैसे दे रहा है, कोई छोले भटूरे खिला रहा है, जाते जाते रिश्ता बन जाता है, चाचा जी जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना।